हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह को आई थिंक 9:30 बजे का टाइम था। मुझे मेरे नंबर पे मामा की मिस कॉल आई तो मैं एकदम हड़बड़ा के उठ गया। मैंने कहा ये मामा क्यों कॉल कर रही हैं, वरना अगर मामा को कोई बात कहनी होती है ना, मामा नीचे से मुझे आवाज़ लगाती हैं कि मुलैली मेरी बात सुन लो, लेकिन आज मेरे नंबर पर उनकी कॉल आई है। तो चले मैं नीचे जाके देखता हूँ क्या सूरत हाल है। मौसम देखें आजकल इतना ठंडा हुआ है और मतलब पूरे लाहौर में इस टाइम स्मॉग के बादल छाए हुए हैं। तो खैर पहले ब्रश कर लेते हैं और फिर नीचे जाके पूछते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि मामा ने मुझे मेरे नंबर पे कॉल किया है। तो खैर ब्रश मेरा हो चुका था और जब मैं नीचे पहुंचा तो मामा ना इतना बुरे तरीके से बैठी हुई थी और कह रही थी मुलैली आज मैंने कोई काम नहीं करना, बस मुझे ड्रामा लगा दो। मैंने कहा मामा मैं आपको ड्रामा लगा तो देता हूँ, लेकिन बताएं तो सही हुआ क्या है। तो मामा ने कहा कि मैं ऊपर से कपड़े सूखे हुए थे वो उतार के ला रही थी तो एकदम धड़ाम से मैं गिरी हूँ और मेरे टखने पर चोट लग गई है। मैंने कहा मामा हसान भाई की तरह आप हमेशा हसान भाई को बोलती हैं, वो लेकर आते हैं कपड़े, आप क्यों गई थी ऊपर। तो खैर फिर मामा ने कहा कि हसान तो डेंटल हॉस्पिटल गया हुआ है तुम्हारे पापा के साथ। तो मैंने कहा अच्छा, उनके दांत में दर्द हो रही थी रात को तो आज सुबह हॉस्पिटल चले गए वो। मामा ने कहा कि हाँ एक्सरे वगैरह करवाएंगे, पता चले आखिर दांत की क्या सिचुएशन है। हसान भाई की अकल दाढ़ निकल रही है, मुझे लग रहा है हसान भाई के अंदर अब अकल आना शुरू हो गई है। तो खैर मैंने मामा को ड्रामा लगा दिया था, कभी मैं कभी तुम। मैंने तो पूरा देख लिया, लेकिन मामा ने अभी स्टार्ट किया। मामा ड्रामा देखना तब स्टार्ट करती हैं जब उसकी तकरीबन 80 या 90% एपिसोड ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर पूरा ड्रामा ही ख़त्म हो चुका हो तब। तो खैर मामा क्योंकि अब इतनी बीमार हैं, मतलब बीमार तो नहीं है लेकिन इंजर्ड हैं, तो मैं मामा को ये नहीं बोलूँगा कि मामा मुझे पराठा बना के दें या मुझे अंडा बना कर दें। तो खैर मैंने सोचा कि मैं खुद ही आज नूडल्स बना लेता हूँ। तो मैंने ये इंडोमी के नूडल्स ऑर्डर किए थे दराज से। सऊदीया का ब्रांड है इंडोमी। मुझे ऑफिस में किसी ने कहा था कि वो नूडल्स ट्राई करना, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मंगवाता हूँ। तो ये 4-5 दिन पहले आए थे और आज मैं इनको बना के देखता हूँ कैसे हैं। एक फ्लेवर मैंने पहले ट्राई किया, वो तो बड़ा फीका सा था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो देखो ये कैसा बनता है। बस अब मैंने इनको रख दिया। मैं इसका ढक्कन किधर है इनका, ढक्कन अच्छा हाँ ये रहा ना ढक्कन। चलो ये ढक्कन अब इसके ऊपर हम ढक देते हैं। और मैंने मामा को बता दिया था कि आपकी एक एपिसोड ख़त्म हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, क्योंकि मामा को खुद से अगली एपिसोड लगानी नहीं आती, तो मुझे ही जाके लगानी पड़ेगी। तो बस नूडल्स बन रहे हैं, मैं इतनी देर कमरे की सफाई कर लूँ, मतलब किचन की सफाई कर लूँ। ये टमाटर आधा मैंने इस्तेमाल कर लिया, बाकी आधा हम लोग फ्रिज में रख देंगे। इसके अलावा यहाँ पे चीनी का डब्बा फालतू पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, इसको भी मैं वापस अंदर रख दूँ। और यहाँ पे कपड़ा होता है उससे मैं ये सफाई कर देता हूँ, क्योंकि मामा कहती हैं कि तुम किचन में सफाई भी कर लिया करो, सारा कुछ पका के जो है ना किचन का सत्यानाश करके तुम चले जाते हो और बाकी चीज़ें फिर मैं समेट रही होती हूँ। कभी मैं अंडे के छिलके किचन के डस्टबिन में डाल रही होती हूँ और कभी प्लेटें धो रही होती हूँ। तो खैर आज मामा से कोई काम नहीं करवाना, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ें भी खुद ही करनी पड़ेंगी। तो गाइज़ आई थिंक ये ऑलमोस्ट बन गए हैं, बस 2-4 मिनट हम इसको और रख देते हैं। और मामा ने आज क्या बनाया है देखते हैं। मामा सुबह सुबह फजर के टाइम जो है ना नमाज़ पढ़ के खाना बना लेते हैं। अरे वाह गोभी बनी आज, चलो गोभी भी खा के देखेंगे कैसी है। फिलहाल तो हम नूडल्स खा रहे हैं। A few minutes later. ओके सो गाइज़ मेरे ख्याल से मेरे नूडल्स बन गए होंगे। मैं ऊपर से चक्कर वक्कर काट कर आया हूँ, तो हाँ धुआं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मेरे ख्याल से पक गए होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन चख के देख लूँ, ये ना हो कि अभी कच्चे हों। तो सारे नहीं, बस एक थोड़ा सा हम बाइट लेकर चेक करते हैं। हाँ बन गए हैं बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए। तो चलो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और मामा के साथ बैठकर ड्रामा देखते हैं। मामा से भी पूछता हूँ कि मामा को अगर खाने हैं तो मामा भी खा लें। वैसे मामा इस तरह की चीज़ें खाती तो नहीं है। मामा की मुझे आवाज़ आई है कि एपिसोड अब ख़त्म होने वाला है, आ जाओ, क्योंकि फिर अगला लगाना है ना फ़ौरन। अगर हसान भाई और पापा हॉस्पिटल से वापस आ गए तो फिर मामा उनकी खिदमतों में, खैर उनकी भी खिदमतें आज मामा को करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आज मामा का टखना जो है वो ख़राब है। पापा भी क्या सोचेंगे कि एक इंसान को हॉस्पिटल से लेकर अभी घर आ रहा हूँ तो अगले ने अपना टखना ज़ख्मी करवा लिया। खैर नूडल्स बहुत बचे गए। मामा आपको भी खाने नूडल्स। मामा ने कहा कि नहीं तुम ही खाओ। मैंने कहा कि खाने तो आ जाएँ, लेकिन मामा ने साफ़ मना कर दिया। अरे मेरी पेप्सी रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, वो तो मैंने निकाली ही नहीं, मुझे अभी याद आया। हाँ शुक्र है पड़ी हुई है। तो खैर मामा के साथ में बैठ के ड्रामा देख रहा हूँ और चलें थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। 1 hour later. ओके सो गाइस अभी हसान भाई और पापा हॉस्पिटल से वापस आए हैं और हसान भाई का मूड जो है ना वो बहुत ख़राब लग रहा है। मैंने उनकी रिपोर्ट्स निकाल के चेक करने की कोशिश की कि पता तो चले कि माजरा क्या है, लेकिन हसान भाई ने गुस्से से अपनी रिपोर्ट्स पीछे कर ली और कहते कि फुटो यहाँ से, निकलो, क्या मसला है तुम्हारे साथ। मैंने कहा हसान भाई मुझे चेक तो करने दे कि हुआ क्या, लेकिन हसान भाई ने अपना वॉलेट उठाया, अपनी रिपोर्ट उठाई और अपना मास्क लेकर अब ऊपर जा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मैंने कहा मामा हसान भाई को क्या मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाने दें, तो कहते क्या मसला है तुम्हारे साथ, बंद करो ये कैमरा। मैंने कहा पापा से जाके पूछता हूँ, मुझे लग रहा है माजरा कुछ संगीन है। खैर मामा किचन में थी, हालांकि उनके टखने में दर्द है, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ें सुन के वो आ गई। तो मामा ने भी पूछा कि हसान आखिर ऐसा क्या हुआ है। मैंने कहा दिखाएं तो सही मुझे रिपोर्ट्स। तो हसान भाई ने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ। खैर अभी हसान भाई और मामा आराम से खाना खा रहे हैं, मैं पापा से बाद में जाके पूछूंगा कि आखिर हुआ क्या है। और यहाँ पर आलू गोभी जो मैंने आपको दिखाई थी ना मामा ने बनाई है, उसी से ये लोग खाना खा रहे हैं। और साथ में हारिस भाई की फ़ोन पे कॉल आई हुई थी। असल में हारिस भाई और भाभी आजकल घूमने के लिए गए हुए हुंजा सवात उस वाली साइड पर, तो फ़ोन पर उनकी कॉल आ रही थी, तो बता रहे थे कि यहाँ पे तो बड़ी शदीद बर्फ़बारी हो रही है। इस टाइम वो लोग नलतर वैली के अंदर हैं। तो मेरा दिल चाह रहा है कि यार मैं भी पहुँच जाऊँ।
मेरा प्रोग्राम तो बना था जाने का, लेकिन फिर मामा ने कहा कि तुम अकेले इतनी दूर कैसे जाओगे और सर्दी इतनी हो रही है, अगले साल चले जाना। तो गाइस फिर घूमने फिरने का प्लान तो जब कभी बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये आलू गोभी खा लेते हैं। अच्छा। और मैंने कहा मामा आपने बाहर से कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दें। तो पापा ने कहा कि तुम किधर जा रहे हो, इतनी ठंड में बाहर इतनी धुंध हो रही है। मैंने कहा पापा मैंने अपनी सीवी प्रिंट करवानी है और कुछ स्नैक्स लेकर आने हैं और इतनी ठंड तो नहीं है। तो खैर पापा ने कहा कि जाओ बाहर, पर पता लगेगा फिर वापस आके बताना मुझे। A few minutes later. गाइस मैं अभी अपनी सीवी प्रिंट करवाने के लिए बाहर निकला था, तो बाहर तो बहुत बुरा हाल है। ये देखें, आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा, सामने शादी हॉल है लेकिन शादी हॉल बिल्कुल खाली हुए हैं। इस तरफ भी गाड़ियाँ जा रही हैं, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। आप लोग अपने घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ही है तो मेरी तरह मास्क पहन के निकलें। और जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ना निकलने दें। अस्तगफिरुल्लाह। इतनी सर्दी तो पहले दिसंबर या जनवरी में आती थी, लेकिन इस दफ़ा नवंबर में इतनी सर्दी आ गई है। इसमें मेरे ख्याल से धुंध तो कम है, ज़्यादातर स्मॉग है, वरना इतनी धुंध पॉसिबल नहीं है कि नवंबर के महीने में हो। खैर मैंने अपनी सीवी प्रिंट करवा ली है और अब मैं घर जाऊँगा। गीज़र मैंने ऑन कर दिया था क्योंकि घर जाके अभी मुझे नहाना है। यहाँ पर देखें लोग कैसे काम कर रहे हैं इतनी ठंड में भी। बस रास्ते में मुझे कोई कुत्ते ना नज़र आ जाएं, क्योंकि जब कुत्ते मुझे मिल जाते हैं ना रास्ते में, फिर मेरी साइकिल एक तरफ और मैं एक तरफ। इतनी धुंध में मैंने निकलना नहीं था। असल में मुझे सुबह ही उठ के जल्दी अपनी सीवी प्रिंट करवा लेनी चाहिए थी। यहाँ पर आई थिंक क्रिकेट चल रही है, या हाँ क्रिकेट चल रही है। और आपको पता है हर दफ़ा मामा हमें दिसंबर के महीने में बाजरे का मलीदा बनाकर देती हैं। तो आज ऐसा करूँगा, मामा से कहूँगा कि बाजरे का मलीदा तो बनाकर खिलाएं। पिछले साल मामा ने एक दफ़ा भी नहीं बनाया, जब हम छोटे थे तब तो बनाकर देती थी। मुझे सांस चढ़ा है बोल बोल के। ये तो मुझे लग रहा है प्रोफेशनल क्रिकेट चल रही है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बाकायदा यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं। एक वाइट कलर का पहना हुआ है एक टीम ने और येलो कलर का दूसरी टीम ने। बेचारे जानवर इस मौसम में बाहर कैसे मारे मारे फिर रहे होंगे। हमारे घर भी एक बिल्ली आती है दूध पीने, लेकिन काफ़ी टाइम से वो भी नहीं आई। मुझे लग रहा है वो भी कहीं दुबक के बैठ गई होगी। 6 बच्चे भी दिए हुए उसने, वो तो आते हैं लेकिन वो खुद नहीं आती मोहतरमा। यहाँ पर मुझे लास्ट टाइम कुत्ता नज़र आया था, शुक्र है आज नहीं बैठा हुआ। चलें बस अब घर की तरफ, हमारा घर अब करीब ही है। मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। मैं हमेशा साइकिल पर ही आता जाता हूँ कहीं भी जाना होता है तो। हालांकि मेरे पास बाइक भी है, घर में गाड़ी भी खड़ी हुई है, लेकिन बस चलानी नहीं आती। ना गाड़ी चलानी आती है ना बाइक चलानी आती है। मैं साइकिल पे यूनिवर्सिटी जाता था, 4 साल साइकिल पे यूनिवर्सिटी गया हूँ। ये ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ पर, इससे बच के ज़रा। हाँ मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के शहर में या आप लोगों के मुल्क में मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह हो रही है। लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। इंडिया से अगर कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया की हालत कैसे है, क्योंकि मैंने सुना है गाड़ियाँ गुजर जाएं पहले। हाँ मुझे कोई बताए इंडिया में अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पे मौसम कैसा है। यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है। चलें यहाँ से अब टर्न ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड में मेरा घर है, यहाँ से चलो 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 जल्दी निकलो, मैंने घर पहुँचना है। गीज़र ऑन किया हुआ है, नहाना है। कपड़े तो प्रेस कर लिए थे लेकिन नहाना है, और नहाने से पहले बाल भी कटवाने हैं। वो पापा से कटवा लूँगा, हम लोग बाल कटवाने के लिए अपनाई के पास नहीं जाते। मैं गरीब हूँ। ओह शिट, सामने कुत्ता खड़ा हुआ है, इसी का मैं बता रहा था आपको पहले भी। यार अभी कहीं मुझे कुछ बोले ना, बस मैं चुपके से यहाँ से गुजर जाऊँगा। देखिए कुत्ता खड़ा हुआ है। शुक्र है मुझे कुत्ते ने कुछ नहीं बोला, बच गया। मैं ना जितना डरता हूँ उतना मेरे पीछे आता है ये। बाहर में जाए मेरी तरफ से, हम तो गुजर गए। एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था, बाइक पर था, गाड़ी मुझे नहीं लेने आई थी तो खुद जाना पड़ा था, तो इतना ज़्यादा पीछे पड़ गया था मेरे। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी घर पहुँच चुके हैं। मतलब हम नहीं, सिर्फ मैं घर पहुँच चुका हूँ। मैं अकेले ही गया था और वाकई मेरे तो हाथ जम गए हैं। और मैंने कुछ अपने लिए स्नैक्स वगैरह लिए थे। इन पे भी इतनी मिट्टी लगी हुई है। मैंने अंकल से कहा था कि अंकल आपके स्नैक्स कितने गंदे हो रहे हैं, तो अंकल ने कहा कि बेटा स्मोक कम है यहाँ पे, जो तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ साफ़ होगा, तो घर जाके धो लेना इन्हें। और मैंने अंकल की बात इतनी ज़्यादा दिल पे ले ली कि वापस घर आके वाकई में मैं इनको धोने लग गया हूँ। कौन है ये लोग? वे भी लिए थे मैंने, एक कुरकुरे था, एक लेस थे और एक और भी कुरकुरे था, आई थिंक चटनी फ्लेवर का था, कुछ ऐसा नाम था। तो खैर मैं अपने वॉशरूम में आ गया था। इन सबको मैं अच्छी तरीके से बाथ टब दे रहा हूँ। बाथ टब नहीं, क्या बोलता है वो, सन बाथ दे रहा हूँ। हालांकि सन का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन समझ लो कि स्मोक बाथ दे रहा हूँ बेचारे। चलो अब इनके सारे जरासीम सूख चुके हैं। हम इसको अपने पर्सनल टॉवल के साथ सुखा के बिस्तर पर फेंकते जाएंगे, फिर वहाँ से उठा के मैं इनको अपने दराज में रख लूँगा। खैर हारिस भाई की सही मज़े हो रहे हैं, कितने मज़े से वो स्नोफॉल देख रहे होंगे। मैंने ज़िंदगी में कभी स्नोफॉल नहीं देखी जो हारिस भाई देख रहे हैं आज नलतर वैली के अंदर। यार मुझे भी कोई ले जाए। बट ये इतना शोर किस चीज़ का है? बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। गाइस अभी मैं बाहर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी कोई बाइक गुजर रही है और ऐसा शोर हो रहा है कि बस। खैर अभी हम लोग हसान भाई की रिपोर्ट्स देख लेते हैं चुपके से। और पापा ने मुझे कहा है कि इसकी अकल दाढ़ में मसला है और अब वो निकालनी पड़ेगी। और ये हसान भाई की सारी रिपोर्ट्स हैं और उनका एक्सरे ये रहा। आपको क्या लगता है हसान भाई, अगर आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स नहीं दिखाएंगे तो क्या मैं खुद नहीं देख सकता? अभी बेचारे ऊपर सो रहे हैं दलिया खा के, और मैंने फटाफट इनकी रिपोर्ट्स और इनका एक्सरे निकाल लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा तो ये बात है।
गाइस ये देखें, आपको हसन भाई के सारे दांत नज़र आ रहे हैं और मुझे तो कोई अकल नज़र नहीं आ रही, मतलब मुझे तो कोई अकलदार नज़र नहीं आ रही जो निकालनी होगी। खैर, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही बेहतर जानता है। फाइनली हमने रिपोर्ट्स वगैरह देख ली हैं और बस इनको मैं रख देता हूँ इससे पहले कि हसन भाई दलिया खाकर सोएं, उठ के नीचे ना आ जाएं किसी बहाने से। वो होता है ना, जब किसी काम को छुप के कर रहे होते हैं तो लाजमी कोई ना कोई देखता है। तो खैर मैंने हसन भाई की रिपोर्ट्स वापस रख दी थी और मैंने पापा से कहा कि पापा बहुत ठीक कह रहे थे, बाहर तो बहुत ज़्यादा धुंध थी और मेरे बाप की तौबा में जो दोबारा कभी इस स्मॉग के अंदर बाहर जाऊँ। तो खैर चलो, मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है और ये वेवी खा लिए हैं, बाकी के स्नैक्स बाद में खाएंगे। और बस अब यहाँ पर तकरीबन दिन ख़त्म ही हो गया क्योंकि सब लोग तो अपने कमरों में सो रहे हैं। आई थिंक सिर्फ मैं ही जाग रहा था और यहाँ पे कुछ वीडियोस एडिट कर रहा हूँ। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ख़ास तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज सब सारा खबर मिलूंगा मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब खैर।